नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दुनिया में आस्था के सबसे बड़े मेले का आज आगाज हो गया। आरंभ इतना प्रचंड है कि इसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। प्रयागराज में 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने भक्ति की शक्ति दिखाई और पूरी संगम नगरी हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे से गूंजने लगी। अगर आप कुंभ मेले में नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, टीवी पर देखिए 13 अखाड़ों के शाही स्नान का अद्भुत अलौकिक नजारा और घर बैठे लीजिए कुंभ का पुण्य। कुंभ का आगाज है, ये प्रयागराज है, दिव्य है, भव्य है, अद्भुत अतुलनीय दृश्य है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में सृष्टि के सबसे विशालतम मेले का शुभारंभ हो चुका है और आस्था के सबसे बड़े मेले का यह प्रचंड आरंभ हुआ है अखाड़ों के शाही स्नान से। शाही स्नान यानी संगम में साधु संतों की पहली डुबकी। प्रयागराज कुंभ के पहले शाही स्नान में पहली डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु संतों को। वो इंतजार खत्म हो गया है। अब शाही पेशवाई सबकी निगाहों के सामने से है। पेशवाई में घोड़े पर सवार नागा साधु सबसे आगे और उससे आगे भारतीय धर्म या कहीं हिंदू धर्म का ध्वज और एक के बाद एक यहां महामंडलेश्वर सवार होकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले स्नान का हक नागा साधुओं को मिला है और नागा साधु घोड़े की सवारी करते हुए आगे स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। इस तरह पहले घोड़े हैं और उसके बाद साधु पैदल हैं और इसी तरीके से ये पूरा यहाँ एक कहीं किसे धार्मिक परेड कहा जा सकता है। एक कतार में लगातार एक के बाद एक अखाड़े यहाँ आ रहे हैं सकते हैं। ये दौड़ते हुए सामने संगम और इन्हीं सभी साधुओं को मोक्ष दिखाई दे रहा होगा। दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये पहला अखाड़ा जिसका वक्त तय किया गया था 40 मिनट का वक्त जिसको मिला है, पहला अखाड़ा वो यहाँ पहुँच गया है और अब शाही अखाड़े की पहली पेशवाई निकल रही है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी श्री पंचायती अटल अखाड़ा। महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत सोने चांदी की पालकियों हाथी घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए पहुंचे तो संगम नगरी हर्ष ध्वनि से गूंज उठी। महानिर्वाणी वो अखाड़ा है जिसके पास महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा है। ऐसे में कुंभ का शुभारंभ शिव के साक्षात इन दूतों के संगम स्नान से हुआ। महानिर्वाणी अखाड़े की स्थापना देवघर के मशहूर बैजनाथ धाम में हुई। इस अखाड़े के ईश देव श्री कपिल महामुनि हैं। इस अखाड़े में नियमबद्ध नागे, साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। महानिर्वाणी अखाड़े की शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्रयंबकेश्वर, ओंकारेश्वर और कनखन में हैं। इस अखाड़े के संतों के स्नान का समय पहली भोर होते ही शुरू हो जाता है। कुंभ के पहले शाही स्नान में महानिर्वाणी अखाड़े के साथ जिस अखाड़े ने सबसे पहले डुबकी लगाई वो था अटल अखाड़ा। शाही स्नान की तैयारी पूरी और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ से नागा साधुओं का हुजूम देखें, समूह देखें, वो निकल चुका है। अब ये लोग पहुंच रहे हैं अब संगम नोस पर, वहां जाकर के स्नान करेंगे। पूरे 40 मिनट का समय मिला हुआ है प्रत्येक जो है अखाड़े को। अटल अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़े की ये पेशवाई जिसके है जो निकल रही है अब संगम नोस पर जाएगी और वहां पर स्नान करेंगे ये सभी साधु नागा। और यहाँ से सबसे पीछे आप देख रहे होंगे जो अटल अखाड़े के वहां पर आचार्य बैठे हैं वो वहां पर विराजमान है। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और सभी लोग अब पहुंच रहे हैं वहां पर स्नान करने के लिए। अटल अखाड़ा संत समुदाय में सबसे अनूठा है। इस अखाड़े में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं। इस अखाड़े की स्थापना गोंडवन में हुई थी। इनके ईश देव श्री गजानंद यानी गणपति हैं। इस अखाड़े में नियमबद्ध नागे, साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। अटल अखाड़े की शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्रयंबकेश्वर, काशी और बड़ौदा में हैं।
इनके स्नान का समय भी पहली भोर होते ही शुरू हो जाता है। शाही स्नान का महत्व ये होता है, लाखों साल पुरानी परंपरा है और आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये स्थापित किए हुए अखाड़े और धाम, इसमें जो है मंडलेश्वर लोग, पीठाधीश्वर, अखाड़े के देवता, संत महंत देवता को लेकर के निकलते हैं और इस अवसर पर भगवान भी अपना रूप प्रकट करके यहाँ पर प्रकट होते हैं। इस अखाड़े को शाही स्नान के लिए 30 से 50 मिनट तक का समय मिला था। सुबह 6:15 बजे शुरू हुआ अखाड़ों का शाही स्नान अब से थोड़ी देर पहले तक चलता रहा और प्रयागराज की धरती से निकली हर हर गंगे और हर हर महादेव की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचती रही। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संतों के शाही स्नान के बाद बारी निरंजनी और आनंद अखाड़े की थी। ढोल नगाड़े की थाप और साधु संत नाच गाकर संगम किनारे कूच कर रहे थे। आगे आगे निरंजनी और पीछे पीछे आनंद अखाड़े के संत महंत और महामंडलेश्वर चल रहे थे। मोदी सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी इसी निरंजनी अखाड़े से ताल्लुक रखती है। साध्वी निरंजन ज्योति को कल ही महामंडलेश्वर की उपाधि भी मिली है। ऐसे में ये शाही स्नान उनके लिए बेहद खास था। साध्वी रथ पर विराजमान थी और साथ साथ भक्तों का जनसमूह चल रहा था। ताकत तो ये संतों की है, मेरी नहीं है। आज का ये हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व की पूरे देशवासियों को शुभकामना देती हूँ और अपने गुरुदेव को नमन करती हूँ। अखाड़े वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इस शाही स्नान में शामिल होने का अवसर मिला। शामिल तो मैं पहले होती रही हूँ, लेकिन पहले दूसरे रूप में होती थी। आज अखाड़े वालों ने जो सम्मान दे करके रथ में बिठाया है, ये कह सकती हूँ कि आज मेरे माता पिता होते तो खुश हो रहे होते। निरंजनी अखाड़ा सबसे ज्यादा विद्वान और शिक्षित संतों का समूह माना जाता है। इस अखाड़े में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। यह अखाड़ा मांडवी, कच्छ में स्थापित हुआ था। इनके ईष्ट देव कार्तिक स्वामी हैं। निरंजनी अखाड़े में नियमबद्ध नागे, साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। निरंजनी अखाड़े की शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्रयंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, उदयपुर और ज्वालामुखी में है। इस अखाड़े के साधु संतों के स्नान का मुहूर्त भी पहली भोर होते ही शुरू हो जाता है। निरंजनी और आनंद अखाड़े के शाही स्नान का मुहूर्त था सुबह 7:05। ऐसे में मुहूर्त निकलते ही संतों का काफिला संगम किनारे कूच कर गया। इस वक्त आपके स्क्रीन पर संगम की ओर दौड़ते हुए साधु, और ये साधु है पंचायती निरंजनी अखाड़ा तपोधनी श्री पंचायत आनंद अखाड़ा के साधु हैं, जिनका स्नान का वक्त है 7:05 पर। पुलिस की अगुवाई में आगे आगे पुलिस और उसके बाद अपने अस्त्र शस्त्र के साथ हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, दौड़ लगाते हुए संगम की तरफ दौड़ते हुए साधु हवा में उनके अस्त्र और शस्त्र लहरा रहे हैं और साथ में नागा साधुओं की पूरी फौज अपने शरीर पर भस्म को लपेटे हुए, माथे पर रुद्राक्ष धारण किए हुए और दौड़ते हुए सीधे चले जा रहे हैं संगम की ओर। ये अद्भुत अलौकिक दृश्य है जो यहां देखने को मिल रहा है। आधुनिकता और धर्म का संगम देख लीजिए। ये बाबा अब इस पूरे आयोजन को आईपैड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आनंद अखाड़ा एक शैव अखाड़ा है।
इस अखाड़े ने आज तक एक भी महामंडलेश्वर नहीं बनाया है। इस अखाड़े के आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। इनके ईश देव श्री अग्नि और श्री सूर्य नारायण है। यह अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के साथ ही रहता है। ऐसे में दोनों के स्नान का मुहूर्त भी एक रखा गया था। कुंभ में शाही स्नान के लिए सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संतों की टोली पहुंची तो लगा जैसे पूरा शिवलोक ही धरती पर उतर आया है। संगम तट पर संतों का विशाल समूह था, जिसमें नागा साधु से लेकर अवधूतनियां यानी महिला साधु भी शामिल थी। कुंभ में शाही स्नान के दौरान अब जूना अखाड़ा स्नान के लिए पहुंचा है और हाथ में भाले हथियार लेकर साधु या कहें कि नागा साधु इस जूने अखाड़े की ओर से सबसे पहले स्नान करेंगे और पूरे जोश के साथ नागा साधु अपने हथियारों को हवा में लहराते हुए सीधे संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पालकी में इष्ट देव की मूर्तियों के साथ यहां नागा साधु पहुंचे हैं। हाथ में तलवार है, हवा में लहराते हुए सीधे संगम में प्रवेश। यही वो क्षण है जिसकी गवाही या कहें कि जिसको देखने भर के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यह अखाड़ा सन 1069 में स्थापित हुआ। जूना अखाड़े के ईश देव श्री रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसमें भी नागा साधु, महंत और महामंडलेश्वरों की संख्या ज्यादा है। जूना अखाड़े की खासियत है कि यहाँ महिला साधु भी होती हैं। जूना अखाड़े की शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्रयंबकेश्वर, काशी और ओंकारेश्वर में हैं। सुबह के 8 बजे जूना अखाड़े के साथ ही आवाहन अखाड़े के साधु संत भी शाही स्नान के लिए पहुंचे। इस अखाड़े की स्थापना सन 469 में हुई थी। इस अखाड़े के ईश देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन है। यह अखाड़ा पुराना दत्त अखाड़े के साथ ही रहता है। इस अखाड़े का मुख्यालय काशी में है। जूना और आवाहन अखाड़े के साथ ही अग्नि अखाड़े के सन्यासी भी शाही स्नान करने पहुंचे। ब्रह्मचारी सन्यासियों का यह अखाड़ा अपने आप में अद्भुत और अतुलनीय है। इस अखाड़े में सिर्फ ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही रह सकते हैं। इसमें ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के अलावा कोई और दीक्षा नहीं ले सकता। अग्नि अखाड़े की शुरुआत सन 1058 में हुई। अग्नि अखाड़े की ईष्टदेव गायत्री हैं, जबकि इनकी प्रधान पीठ काशी में है। अग्नि अखाड़े को भी शाही स्नान के लिए सुबह 8 बजे का समय मिला था और तय मुहूर्त पर स्नान के बाद इस अखाड़े के संत अपने शिविर की तरफ लौट गए। शाही स्नान में 7 अखाड़ों के बाद 8वें नंबर पर बारी आई निर्मोही अखाड़े की। सुबह के 10:40 पर मिले वक्त के मुताबिक यह अखाड़ा अपने समूह के साथ संगम की ओर कूच करता गया। फूल मालाओं से सजे विशाल ट्रक पर साधु संत और महामंडलेश्वर के साथ भक्तों की टोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हरिओम नारायणा, ये आप सुन रहे हैं कहीं ना कहीं विदेशी जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं उनके मुख से, और जिस तरीके से निर्मोही अखाड़े की ये पेशवाई निकल रही है और अब ये लोग पहुंच रहे हैं संगम पर और ये हरिओम और इसके गान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी जाता है कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो कितनी ज्यादा कहीं ना कहीं दूर दराज क्षेत्रों की बात करें और विदेशों की बात करें वहां तक फेमस है। और ये सभी लोग वहां पहुंचेंगे गंगा के तट पर और वहां पर शाही स्नान में ये सभी लोग भाग भी लेंगे। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अणी अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा अखाड़े शामिल हैं, जिनकी संख्या 9 है। निर्मोही अखाड़े की शुरुआत 18वीं सदी में संत गोविंद दास ने की। निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत भास्कर दास हैं। यह अखाड़ा अयोध्या विवाद का मुख्य वादी है। इस अखाड़े की खासियत यह है कि इसमें काफी ज्यादा विदेशी भक्त भी हैं, जो बरसों से निर्मोही अखाड़े के साथ जुड़े हैं। You are coming from Canada? Yeah. I have heard you were singing Hari Om Narayan. From where you got this bhajan? Oh, my spiritual master who is Saima.
spiritual master? Saima. So from how many people you are coming from one place or different countries? Oh, many different countries. So from where you got this bhajan? मतलब you know Hindi or you know only this bhajan? Some people know in the group, some people didn't know. What do you know about this kumbh? आज के दिन सभी 13 अखाड़ों को सुबह से शाम तक शाही स्नान की अनुमति मिलती है, जिसमें दिगंबर अखाड़ा भी शामिल है। 260 साल पुराने इस अखाड़े की स्थापना अयोध्या में हुई। इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। दिगंबर अखाड़े के साधुओं की खास पहचान होती है। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा 431 खालसा हैं। माथे पर त्रिशूल जैसा तिलक, जटाजूट, सफेद कपड़े अखाड़े की पहचान। दिगंबर अखाड़े का धर्म ध्वज 5 रंगों का होता है। दिगंबर अखाड़े के ध्वज पर हनुमान जी की फोटो होती है। देश भर में इस अखाड़े के लगभग 450 अखाड़े हैं। यह अखाड़ा सुबह 11:20 पर अपनी शाही सवारी के साथ शाही स्नान के लिए पहुंचा और तय वक्त पर वापस लौट गया। नरमुंडों का यह कारवान निर्वाणी अखाड़े से जुड़े साधु संतों और महामंडलेश्वरों का है, जो अपने तय वक्त 12:20 पर शाही स्नान के लिए संगम की तरफ बढ़ रहा था। अखाड़े के बड़े संत महात्मा जहां हाथी घोड़ा और पालकी पर सवार थे, वहीं छोटे संत पैदल चल रहे थे। इस समय आप देख रहे हैं कि वैष्णव संप्रदाय में आने वाले निर्वाणी यानी अखाड़े की पेशवाई एक तरह से निकल रही है। ये पेशवाई जा रही है सीधे संगमनोस पर स्नान करने के लिए। और जिस तरीके से अगर हम सन्यासी अखाड़े की बात करें, नागा साधु आगे आगे चलते हैं और पीछे उनके आचार्य महामंडलेश्वर। तो यहाँ पर देखिए जो सामने आप देख रहे हैं तलवार जो भाजा जा रहा है, जो तलवार का एक तरीके से ये मंचन किया जा रहा है सामने, वो भी नागा साधु ही होते हैं। लेकिन ये नागा साधु उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं। ये अलग नहीं लगाते हैं अपने शरीर पर। और सामने आप देख सकते हैं उसके पीछे ये जो सन्यासी हैं, ये हाथ में अपने जो लिए हुए ये हनुमान जी की स्मृति है। हनुमान जी का कहीं ना कहीं उनका छाप है। हनुमान जी को लेकर के ये जाते हैं हाथ में। और ये शाही स्नान जब इनके सभी साधु महात्मा जितने इनके आचार्य हैं वो कर लेंगे, उसके बाद से फिर ये वापस आएंगे। निर्वाणी अखाड़े में कुश्ती सबसे प्रमुख होती है। कुश्ती निर्वाणी अखाड़े के संतों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस अखाड़े के कई संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। यही वजह है कि निर्वाणी अखाड़े के संत शाही स्नान के लिए जाते वक्त भी पूरे रास्ते अपने बाहुबल का परिचय दे रहे थे। निर्वाणी अखाड़े के बाद नया उदासीन अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया। नया उदासीन अखाड़े में कम उम्र के लोगों को नागा बनाया जाता है। बिना दाढ़ी मूछ वाले यानी 8 से 12 साल के बच्चे साधु बनते हैं। इस अखाड़े की शुरुआत सन 1710 में हुई। इसे बड़ा उदासीन अखाड़े के कुछ साधु संतों ने अलग होकर शुरू की। इस अखाड़े के प्रवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। नया उदासीन अखाड़े के संत सूर्योदय के बाद ही शाही स्नान करते हैं। ऐसे में इस अखाड़े के सन्यासियों के लिए दोपहर 1:15 का मुहूर्त तय किया गया था। दोपहर 2:20 पर अपने भक्तों के साथ भीड़ भाड़ वाली ये टोली बड़ा उदासीन अखाड़े की निकली। फूल मालाओं से सजे साधुओं के साथ साथ भक्तों का रेला साथ चल रहा था और धरती के सबसे बड़े महापर्व का साक्षी बन रहा था। इस अखाड़े का स्थान इलाहाबाद के कीटगंज में है। यह अखाड़ा उदासी का नाना शाही अखाड़ा है। इस अखाड़े में 4 पंक्तों में 4 महंत होते हैं। चारों महंत कभी अपने कामों से निवृत्त नहीं होते। बड़ा उदासीन अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना होता है। अब एक एक करके अब यहाँ से जाएंगे, शाही स्नान करेंगे। और वही सबके तरह इनका भी समय निर्धारित है पूरी तरीके से 40 मिनट का। और ये सभी लोग जाएंगे वहां पर शाही स्नान करेंगे। और यही वो इलाका है कुंभ नगरी का जो अखाड़ों का इलाका है। हमारे बाएं ओर और दाहिनी ओर दोनों तरफ अखाड़े हैं। और यही सर सच करके निकलते हैं। यहाँ से पुल होते हुए यहाँ से निकलेंगे। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें, सबसे अंतिम में जो उदासीन पंथ के अखाड़े हैं, यानी कि जो ये उदासीन पंथ के अखाड़े हैं, वो सबसे अंतिम में स्नान करने के लिए जाएंगे। महाकुंभ के शाही स्नान में सबसे आखिरी बारी आई निर्मला अखाड़े की।
निर्मला अखाड़े को शाम 3:40 का वक्त मिला था और अपने तय वक्त पर ही यह अखाड़ा साधु संतों की टोली के साथ आस्था की डुबकी लगाने निकल पड़ा। इस अखाड़े की स्थापना सिख गुरु गोविंद सिंह के सहयोगी वीर सिंह ने की। आचरण की पवित्रता और आत्मशुद्धि अखाड़े का मूल मंत्र है। निर्मला अखाड़ा में शामिल लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। निर्मला अखाड़े के ध्वज का रंग पीला या बसंती होता है। अखाड़े के लोग ऊन या रुद्राक्ष की माला हाथ में रखते हैं। निर्मला अखाड़े में धूम्रपान की बिल्कुल भी इजाजत नहीं। यह अखाड़ा भी 40 मिनट के अंदर स्नान कर अपने शिविरों में कूच कर गया। अब अगले 1.5 महीने तक संगम तट पर कुंभ का यह अद्भुत समागम चलता रहेगा। कुंभ में देश भर के कुल 13 अखाड़े हिस्सा लेते हैं। हमने आपको प्रयागराज कुंभ में आज शाही स्नान करने आए सभी 13 अखाड़ों की किन्नर अखाड़े ने भी शाही स्नान में हिस्सा लिया। किन्नर अखाड़े के रजिस्ट्रेशन का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने अपने साथ शाही स्नान की इजाजत दी थी। ये है किन्नर अखाड़ा। अब तक 13 अखाड़े थे, जिनमें ज्यादातर साधु थे और कुछ साध्वी भी थी, लेकिन अब किन्नर साधुओं ने भी कुंभ की रौनक बढ़ा दी है। प्रयागराज की धरती पर हो रही इस कुंभ में नई परंपरा की शुरुआत हुई है, इसलिए पहली बार यह अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान के लिए पहुंचा। किन्नर सन्यासियों को अखाड़ा लिखने, अपने आराध्य की पूजा करने और अधिकारी बनाने की छूट दी गई है। किन्नर अखाड़े को अलग पेशवाई निकालने की अनुमति भी दी गई। अभी तक 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन अखाड़े हैं। इन्हीं के साथ किन्नर अखाड़े को भी जगह दी गई है। किन्नर अखाड़े के सदस्य जूना की परंपराओं का पालन करेंगे, लेकिन जब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर से पूछा गया कि क्या 14वें अखाड़े के रूप में उन्हें मान्यता मिलेगी, अखाड़ा करके ही उसको मान्यता दी है। 13 के 14 अखाड़ा हो गए। वो नंबर गेम में हम नहीं हैं। किन्नर अखाड़ा था, किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा रहेगा। साल 2016 में किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया था। विधि विधान से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। किन्नर अखाड़े का मुख्यालय आज भी उज्जैन में ही है, जहां इसकी नींव पड़ी। मौजूदा वक्त में किन्नर अखाड़े में 5 महामंडलेश्वर, जबकि 20 से 25 पीठाधीश्वर और कई सारे संत महंत हैं। संतों के शाही स्नान के बाद आम श्रद्धालुओं में भी संगम में डुबकी लगाने की होड़ नजर आई। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने शाही स्नान के बाद आम श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। सबसे पहले मैं आपको घाट या कहें कि नदी का किनारा दिखाने के लिए कहूंगा, क्योंकि नदी में लोग बोट के जरिए भी जाकर संगम पर पूजा कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं और ये सिलसिला रात 12 बजे से शुरू है, जो अभी तक चल रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या बड़े, क्या बच्चे सीख रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू आस्था के बारे में, हिंदू इतिहास के बारे में। बुजुर्ग बात कर रहे हैं आध्यात्म की, स्वर्ग को पाने की, जीवन मृत्यु के चक्र से माफी की, और युवा यहां पर कुछ और मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। आज आपने कुंभ में स्नान किया, इस स्नान का क्या महत्व है आपके लिए और कुंभ आपके जीवन में क्या मायने रखता है? देखिए, कुंभ हमारे लिए मायने सबसे ज्यादा रखते हैं, क्योंकि ये हिंदू का सबसे बड़ा आस्था का विषय है और इसे मोदी जी ने हमेशा चाहा था, शुरू से ही चाहा था कि कुंभ के जरिए पूरा विश्व को जोड़ें। ये आध्यात्म का विषय है और ये इसे पूरे विश्व में प्रचार करना चाह रहे हैं। अच्छा मैम, आप कहाँ से आई हैं और आप अपने बच्चों के साथ भी आए हैं, बाबा जी भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अपने बच्चों को कुंभ के बारे में क्या बताते हैं, और जब आज वो ठंड में नहा रहे थे जरूर आपने उनको कहा होगा कि नहाइए, तो क्या कह के बनाया? हम बोला देखो हम लोग का ये हिंदू धर्म का सबसे कुंभ बहुत बड़ा मेला है ये। हम लोग सुना जब असुर देवता से जब युद्ध हुआ, जो अमृत गिरा है कुंभ में गिरा, हरिद्वार के मीरा नासिक। देखा आपने जो कुंभ में ये मान्यता है हिंदू माइथोलॉजी में कि कुंभ में जो अमृत कलश था उसका एक बूंद गिरा था त्रिवेणी संगम में, जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। और आज ये है कि अगर आज आप मकर संक्रांति के दिन, शाही स्नान के दिन यहां अगर स्नान करते हैं तो आप सीधे स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं।
आपने कहानियों और फिल्मों में सुना होगा कि कुंभ में पहुंचे कई लोग खो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है। कैसे, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता पवन नारा ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, स्नान करने वालों का जोश भी बढ़ रहा है और यहाँ घाट पर लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। साधुओं को स्नान करते हुए, शाही स्नान करते हुए आपने देखा, लेकिन जनता में भी स्नान करने को लेकर जोश की कोई कमी नहीं है। कुंभ के मेले में अक्सर आपने फिल्मों में, कहानियों में सुना कि गुम हो जाते हैं। यहाँ पर गुम होने का समाधान लोगों ने निकाल लिया है। ये डंडे पर झंडा लगा दिया है, सिर्फ इकलौते नहीं आगे भी हैं, ताकि दूर से पता रहे कि इनके ग्रुप में कोई लोग कहां हैं और कैसे वापस आना है। बाबा कहां से आए हैं? लालपुर से। लालपुर से। तो कोई ये झंडा लगाने का आइडिया क्या है? झंडा लगाने का हमारे आदमी ढूंढने के ताई गए हैं। तो बिल्कुल पहचान है कि उन पे हमारे आदमी ठाड़ खड़े हुए। अच्छा, कौन गुम हो गया? डोकरी खुल गई है। एक बुजुर्ग महिला इनकी ग्रुप की गायब हो गई हैं। उसको ढूंढने के लिए सब गए हैं, लेकिन सबको पता रहे कि कहां गए हैं। तो ये झंडा है। आगे आप देखेंगे तो आगे भी बहुत से ग्रुप झंडे लेकर आए हैं ताकि पहचान बनी रहे। लगातार क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, सभी यहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं त्रिवेणी संगम पर। ये ग्रुप है, मध्य प्रदेश से आया है, नाश्ता कर रहा है। स्नान कर लिया आपने? जी। कितने लोग आए थे? हम 9 लोग। 9 लोग आए थे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके लिए स्नान क्या मायने है और कहां से आप आए हैं? सर, हम 17 जिले से आए हुए हैं, मैहर क्षेत्र के हैं। यहाँ आज मकर संक्रांति का स्नान है आज, इसलिए स्नान का महापर्व है ये। मैं ब्राह्मण भी हूँ, पंडिताई भी करता हूँ, मैं कर्मकांड भी कराता हूँ। अभी हमारी माता लोगों ने सभी शिव जी का पूजन किया, अभिषेक भी किए, आरती भी किए। उसके बाद यहाँ भोजन करने का नियम बतलाया गया है। तो भोजन करने के बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। अच्छा, तो भोजन करने के बाद प्रस्थान करेंगे, यानी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है यहाँ मेले में, या कहें कि कुंभ के मेले में एकदम भीड़ चरम पर है, लेकिन सब पद्धतिबद्ध, समयबद्ध समय से चल रहे हैं और सब यहाँ स्नान लेकर आध्यात्मिक उन्नति, या कहें कि आध्यात्मिक चरम सुख पाना चाहते हैं।